अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। दुश्मन एजेंसियां ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में हासिल शुदा फवायद को सबूताज करना चाहती हैं। नापाक इरादों से बाखबर और पुरअज़्म रहना होगा। आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जनूबी और शिमाली वजीरिस्तान का दौरा। पाक फौज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतें बढ़ाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। बोर्ड ज़ाया करना उन्होंने, बोर्ड ज़ाया करना उन्होंने, बोर्ड ज़ाया करना उन्होंने। फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे या टेक होगा। तुमने तो लिखना है 23। सर बोर्ड ज़ाया करना उन्होंने, सर बोर्ड ज़ाया करना उन्होंने, बोर्ड ज़ाया करना उन्होंने। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर ए रुकन को वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। वोट जाया करने का तरीका बताते हुए कहा गया कि नंबर्स याद रखना है। वीडियो हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और इनके सरकर्दा अफराद की जानिब से जारी की गई। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन जीतेंगे। अली हैदर गिलानी का दावा। एतराफ किया कि वीडियो मेरी ही है। वालिद के लिए वोट मांग रहा था, मुझसे वोट का तरीका पूछा, मैंने बता दिया, इसमें क्या गलत है। शाजिया मरी कहती हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं, कामयाब होंगे। यूसुफ रजा गिलानी पर उम्मीद कहते हैं वोट मांगना हमारा हक है। मैंने तो वजीर आजम इमरान खान से भी वोट मांगा था। तमाम इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए होते हैं। हुकूमत अरकान को 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर रही है। बिलावल बोले तहरीक इंसाफ अपने मेंबरान को काबू में रखे। अली हैदर गिलानी ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मुतालिबा किया इलेक्शन कमीशन यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दे। अली हैदर गिलानी ने पीटीआई के MNAs को वोट जाया करने का कहा। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस भी दायर करेंगे। अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आने के बाद यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देना चाहिए। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए इस शख्स का बेटा खरीदो फरोख्त कर रहा है और लोगों को वोट जाया करने के तरीके बता रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इस तरह अमल नहीं किया जैसे होना चाहिए था। पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। वजीर आजम से अरकान कौमी और पंजाब असेंबली की मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुज़दार मौजूद थे। वजीर आजम से MQM पाकिस्तान का वफ्द भी मिला। हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को वोट देने की यकीन दहानी। सेनेट इंतखाबात पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वक्त कम रह गया, इसलिए आइन में तयशुदा शेड्यूल पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट की राय पर कमेटी बनाने का भी फैसला। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल। फौज की सख्त निगरानी में सूबों को पहुंचा दिए गए। PDM के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन में कामयाब होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं हर सूबे में PTI अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात आवाजें आ रही हैं। टिकटों की तकसीम दुरुस्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस, हुकूमत की बौखलाहट थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का मजबूत किरदार सामने आना चाहिए। पार्लिमान ही सेनेट इंतखाबात का तरीका बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुफिया राय शुमारी को बरकरार रखा। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं।
दस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गईं। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहती हैं अवाम की जेब काटने वाले लुटेरे वोट की ताकत से घबरा चुके। फवाद साहिब नई हिकमत अमली के तहत नौकरी ढूंढना शुरू करें। वोट का तकद्दुस पामाल करने वाले वोट को इज्जत देने के खोखले नारे लगा रहे हैं। मुआवने खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस शिकवान कहती हैं अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में वोट के तकद्दुस को तार तार करने की मंसूबाबंदी किए बैठी है। पीटीआई के 3 मुनहरिफ अरकान की सिंध असेंबली अहमद पर हंगामा आराई। शहरशार शर असलम अबड़ो और करीम बश गबूल की पिटाई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान भी गुत्थम गुत्था। सिंध असेंबली में मेज के शीशे भी टूट गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। इलेक्शन अपने बलबूते पर जीता और वोट जमीन के मुताबिक देंगे। मुनहरिफ रुकन पीटीआई असलम अबड़ो का ऐलान। बोले वजीर आजम को ये सब धोखे में रखते हैं। दही सिंध को इन्होंने नजरअंदाज किया। रात तक घूमता रहा। अगवा का ड्रामा रचाया गया। ये लोग गैर सियासी हैं, इन्हें सियासत का इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी वालों ने असलम अबड़ो शहरयार शर को अगवा किया। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख कहते हैं करीम गबूल को भी पीपल्स पार्टी वालों ने अगवा किया था। पीटीआई के अरकान पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद का रास्ता नहीं छोड़ा तो एफआईआर दर्ज करवाएंगे। सदारती रेफरेंस नजरे सानी के सदारती रेफरेंस खारिज होने की खबर टीवी चैनल्स पर नशर हुई। करीबी रिश्तेदार ने तंजन कहा कि फैसला देने वाले आपके दोस्त हैं। इदारे के खिलाफ बात पर करीबी रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में गैर कानूनी चैम्बर मिसमार करने का हुक्म। इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त खारिज। वुकला के मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद। फुटबॉल ग्राउंड नहीं, जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना ले। जमीन सीटीए के हवाले करेंगे। अदालत का गैर कानूनी अदालतें भी गिराने का हुक्म। आमदन से जायद असासाजात केस। ख्वाजा आसिफ के जुडिशियल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी। लीगी रहनुमा के वकील जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की इस्तदा मंजूर। नैब हुकाम को जल्द रेफरेंस दायर करने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर के ड्यूटी जज अकमल खान ने समाअत की। मुल्क में कोरोना ने मजीद 42 अफराद की जिंदगी निगली। 1163 नए मरीज रजिस्टर्ड। 5,82,528 मुतासरीन में 5,47,406 सेहतयाब हो चुके। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। दुनिया भर में कोरोना से 25,50,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11 करोड़ 49 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,27,000, ब्राजील में 2,55,000, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,86,000, रूस में 87,000, फ्रांस में 86,000, बरतानिया में 1,23,000 और सऊदी अरब में 6,500 अमवात। इस्लामाबाद में सऊदी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाँ बहक। पुलिस ने सिफारतकार को हिरासत में ले लिया। मौसम बदलने लगा, सर्द हवाएं खत्म। मौसम बहार की आमद। दरख्तों और पौधों की शाखों में छुपी नन्ही कौपलों ने सर उठा लिया। लोगों ने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए। बदलते मौसम में अमराज फैलने का खदशा। माहिरीन की आवाम से एहतियात करने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत के मुजालिम न थम सके। सख्त कानून इंतहा पसंद रहनुमा और काबिज फौज की वजह से कश्मीरी अवाम खौफ में मुब्तला। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की जाए। अमेरिका में पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के जो बाइडेन इंतजामिया से दरख्वास्त।
भारतीय किसान मोदी सरकार के सामने चट्टान बन गए। सिंघू, टक्री और गाजीपुर में किसानों के धरने जारी। 1915 में अंग्रेजों के हाथों जान देने वाले किसानों की याद में टक्री बॉर्डर में तकरीब, खातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना है किसान तहरीक अंग्रेजों के खिलाफ भी कामयाब हुई थी, अब भी मुखालफिन को हरा देंगे। अमेरिका की म्यांमार की फौजी हुकूमत को मजीद पाबंदियों की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल भी म्यांमार के खिलाफ सख्त इक़दामात पर तबादला ख्याल। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि म्यांमार में सिविलियन हुकूमत बहाल न की गई और मुजाहिरीन की हलाकतें बंद न हुई तो अमेरिका मजीद पाबंदियां लगा देगा। सऊदी इलाके जाजान में हौसी बागियों का मिसाइल हमला, 5 अफराद जख्मी। सऊदी सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक यमन में दागा गया मिसाइल जाजान एक सरहदी गांव में गिरा। 2 घरों और मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।